अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओप्स। दरअसल ये जावा का, अगर आप जावा सीखने लगते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे बेसिकली ये एडीबी फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओप्स मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो कुछ प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। वो प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये अलाउ करता है यूज़र को टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए अलाउ करता है, और क्रिएट मेथड्स, और मेथड्स बनाता है जो हैंडल करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स इज क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ओप का वो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उन्हें रीयूज़ करना और उनसे रिजल्ट हासिल करना। और इसमें हम ओप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इन जावा विद एग्जांपल्स। सो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लास। क्लास द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। क्लास क्या है? ग्रुप है सिमिलर एंटिटीज़। मीन्स के अगर हम अपनी रियल लाइफ में बात करें तो एक क्लास डिफरेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर की क्लास होगी, बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बायो क्लास होगी। इस तरह और भी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लॉजिकली समझेंगे, नॉट फिजिकली एंटिटी। हम इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं एक्सपेंसिव कार्स की। तो एक्सपेंसिव कार्स बहुत सारी हैं, जैसे है मर्सिडीज़ है, BMW है, टोयोटा है। तो इसमें जो प्राइस और स्पीड जो है वो सबकी डिफरेंट होगी, लेकिन उनमें जो मेथड्स परफॉर्म हो जाएंगे वो ड्राइविंग, रिवर्सिंग, ब्रेकिंग, ये सब में सेम होंगे। तो सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास की कोई चीज़ है। क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चेयर हो गई, टेबल हो गया, बोर्ड मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट का यही कॉन्सेप्ट है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन अ ग्रुप इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं क्लास में। तो इसकी एग्जांपल जो है चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार, etc। इनहेरिटेंस मीन होता है विरासत मतलब कि आपको अपने अम्मी अब्बू से कुछ विरासत में मिलता है। जैसे कुछ बच्चों की शक्लें अपने अम्मी अब्बू से मैच होती हैं, कुछ की आँखें, कुछ के कान, कुछ के बाल। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी इसका ये कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप। ये सब ओप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन विच वन ऑब्जेक्ट रिक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर अपने पेरेंट्स से हासिल करता है, मतलब पेरेंट्स नोट से। इट क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड नोट्स। ये टू क्लासेस में एक रिलेशन बिल्ड करता है पेरेंट और चाइल्ड नोट्स के दरमियान। ये सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। पॉलीमॉर्फिज्म in programming language, polymorphism is use of a single symbol to represent multiple different types। polymorphism एक सिंगल सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स को। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इंग्लिश वर्ब रन की। हैज़ डिफरेंट मीनिंग। इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं when we use a laptop, a food trays and a business। जब एक लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ मतलब इसके चलने के बारे में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक बिजनेस में रन का मतलब ले रहे हैं तो इसमें हम मुनाफा और नुकसान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम रन के मतलब को समझेंगे इसके साथ यूज़ होने वाले दूसरे वर्ड्स की बिना पर। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है। तो अल्लाह हाफिज़। बाकी हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स लगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़रा लंबा नहीं करते। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली कमेंट्स करके बताइएगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो तो काइंडली वो भी कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।